नहीं होता। चेयरमैन का मतलब होता है 1 लाख रुपया, और जब क्राउन प्रेसिडेंट बोलूं तो कम से कम 10 लाख। हेलो हेलो, ये कैसे? अब कई लोग मालूम है, कई लोग कहते हैं सब एमएलए वाले ख्वाब दिखाते हैं। अबे बेवकूफ, ख्वाब भी दिखाओ, ख्वाब भी दिखाओ। फिर प्यार करने वाले छोड़िए। एक याद आ गया, एक व्यक्ति बहुत दुखी था, अपने बिजनेस से बहुत परेशान था, बहुत सारे काम किए, पूरी जिंदगी बिताए, 40 वर्ष उसकी उम्र हो गई, कई काम में उसका घाटा हुआ। एक दिन पत्नी बच्चों को छोड़ करके आत्महत्या करने के लिए वो एक ब्रिज पे जाके खड़ा हो गया। और जब ब्रिज पे जाके खड़ा हुआ, वहां एक व्यक्ति टहल रहा था। जैसे ही ये कूदने लगा, वो कूदने वाले व्यक्ति को पकड़ लिया कि क्यों तुम जान दे रहे हो? कहीं नहीं बाबा, मैं जीना नहीं चाहता। वो 60-65 साल का व्यक्ति वो कहता है कि बेटा तुम क्यों जान दे रहे हो? कहीं बाबा मैं जीना नहीं चाहता, अब जीने का कोई मकसद नहीं रह गया, मैं बहुत परेशान हूं, मैं जो काम करता हूं उस काम में मेरा घाटा होता है, जो काम करता हूं उसमें मेरा घाटा होता है। कहीं बेटा एक काम करो, कहीं अब तो मेरे पास पूंजी भी नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं है जिसकी वजह से मैं कोई कारोबार कर पाऊं। वो बाबा क्या कहता है, वो जो बुजुर्ग थे 60-65 वर्ष के, हेलो, वो जो बुजुर्ग थे वो कहते हैं कि बेटा अपने जेब से एक चेकबुक निकालते हैं, एक चेकबुक निकाल करके एक चेक पे साइन करके और वो दे देते हैं कि बेटा ये चेक ब्लैंक है और इस पे मैंने साइन कर दिया है, तारीख भी तुम अपने हिसाब से डाल लेना, लेकिन 50 लाख रुपए से ज्यादा मत निकालना। मात्र 50 लाख रुपए हमारे इससे तुम निकाल सकते हो कि इससे ज्यादा हमारा अकाउंट इजाजत नहीं देता। जाओ ये 50 लाख रुपए से तुम बिजनेस को शुरू करो, और जब तुम्हारे पास कमा लेना तो ये मैं इसी पुल पे मिलूंगा, तुम मुझे 50 लाख रुपए वापस कर देना। वो लड़के की जो व्यक्ति था उसकी आशा की किरण जगी और चेक को लेकर के, और वहां पे बैठा हुआ एक व्यक्ति तमाशा देख रहा था। वो चेक को लेकर के घर पहुंचा, अपनी पत्नी से कहता है कि आज मेरी जान बच गई। क्या हुआ? कहीं मैं जान देने गया था, एक व्यक्ति मुझे मिला जो मुझे मरने नहीं दिया और मुझे कुछ ऐसा दे दिया है कि पूरी मैं जिंदगी अब बहुत शानदार जी सकता हूं। तो पत्नी को पूरी कहानी बताया, और कहानी बताने के बाद पत्नी से उसने राय विचार किया। उसने के दिमाग में आया कि काम करते हैं, 50 लाख की पूंजी है, बड़ा काम अचानक कर लेंगे तो मेरा नुकसान होगा, कि चेक ब्लैंक है, तारीख हम अपने हिसाब से भर सकते हैं। उसको अलमारी में रखा, अलमारी में रखने के बाद उसने छोटे छोटे जहां पैसे बकाया था उस पैसे को वसूल करके पहले छोटा कारोबार उसने शुरू किया, उस कारोबार को और बढ़ाया, फिर कारोबार से कारोबार, उसका दिन दुना रात चौगुना उसका बिजनेस बढ़ने लगा। और जब काम बढ़ने लगा, काम बढ़ते बढ़ते 2-4-5 साल बीत गए, उसकी जिंदगी में खुशियां वापस आ गई, घर में खूब पैसा आ गया। एक दिन दिमाग में आया यार वो 50 लाख रुपए की चेक पड़ा हुआ है, इसका इस्तेमाल किया जाए कि या वापस कर दिया जाए। अब तो मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, ये 50 लाख रुपए की चेक है, इसको वापस कर दिया जाए। अब उस चेक को वापस करने के लिए वो वहां पहुंचा, उसी पुल पे। उसने कहा था बेटा मैं यहीं पे इसी पुल पे मैं मिलूंगा, और उस पुल पे गया ढूंढने के लिए, वो नहीं दिखाई पड़ा। दूसरे दिन गया, नहीं दिखाई पड़ा। तीसरे दिन गया, नहीं दिखाई पड़ा। चौथे दिन एक वहां पे एक मांगने वाला, एक वहां पे जो बुजुर्ग बैठा था, उसने पकड़ लिया, कहा कि बेटा कई दिन से लगातार देख रहा हूं कि इस पुल पे आते हो, किसी आदमी को ढूंढते हो और तुम लौट जाते हो। कि हाँ बाबा, आज से 5 साल पहले एक आदमी ने हमें मदद की थी, उसने 50 लाख रुपए मुझे चेक दिया था, मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ कि वो कई दिन से मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहे। उन्होंने कहा था कि जब पैसे की जरूरत खत्म हो जाएगी तो मुझे वापस कर देना। कहा कि बेटा वो सेठ वेठ नहीं था, वो पागल खाने से भागा हुआ एक पागल था जो लोगों को वो चेक बांटा करता था। वो कई लोगों को चेक दिए हैं। वो सुन करके दंग रह गया कि उस चेक की वजह से उसको एक होप, एक विश्वास पैदा हुआ कि मेरे पास 50 लाख रुपया है ना, मेरे पास 50 लाख रुपया है ना, और 50 लाख के बल पे तुम पैसे का इस्तेमाल किए बगैर। दोस्त, आईएमसी आपको एक उम्मीद देता है, आईएमसी आपको एक होप देता है, आईएमसी आपको एक विश्वास देता है। आज आईएमसी की वजह से दोस्त मैं बताऊं आपको, अभी मैं बहुत सारी बातें करूं तो आपको बहुत तकलीफ होगी, आपकी आंख से आंसू निकल सकते हैं। मैंने बहुत गरीबी को मैंने बहुत करीब से देखा है। 2011 की जो हमारी होली थी,
मेरे पास 1000 रुपए नहीं थे कि मैं ढंग से होली मना लूं, मैं होली मना लूं, मैं घर में पापड़ गुजिया बनवा लूं। होली मनाने के लिए मुझे 1000 की जरूरत थी। अब मुझे कंधे पे वजन ढोना पड़ा, मुझे कंधे पे वजन ढोना पड़ा, और उस कंधे पे वजन ढोया। उसके बाद भी उस आदमी ने कहा कि भाई साहब, आपने जो हमें प्रोडक्ट दिया वो महंगा दिया है, और जब उसने पैसा काटा तो वो भी 1000 मुझे नहीं मिले। तो मैं रो के रह गया, मुझे बहुत तकलीफ हुई। लेकिन उसी दिन मैंने डिसीजन लिया था कि जिंदगी में ऐसा काम करूंगा, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमारे जीवन में नहीं रहेगी। और फ्रेंड, आज आपके मैं सामने हूँ। अब इसको आईएमसी को मैंने कैसे किया वो मैं क्लियर करता हूँ। आपको आईएमसी से प्यार करना होगा। सीखना किससे होगा मैं बताता हूँ। आप देखते होंगे कई बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत कम उम्र में प्यार हो जाता है। लड़के को लड़की को, लड़की को लड़के से प्यार होता है कि नहीं होता साहब? सब लोग बोल रहे हैं, किया होगा तभी तो बोल रहे हैं। होता है नहीं होता? प्यार हो जाता है। और जब प्यार हो जाता है, अगर किसी लड़के को लड़की से प्यार हो जाए, अगर उसका आधा घंटा एसएमएस ना आए तो उसकी क्या हालत होती है पता? अगर आधा घंटा एसएमएस ना आए तो उसके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होगा। आखिर हुआ क्या? कहीं आज मम्मी घर में नजर तो नहीं रखे इसको? कहीं ऐसा तो नहीं कि आज पापा इसके ऑफिस ना गए हूं? कहीं ऐसा तो नहीं है? आखिर हुआ क्या? ऐसा तो नहीं है कि वहां का नेटवर्क ही खराब हो? ऐसा तो नहीं कि वहां का टावर काम नहीं कर रहा हो? एक आध घंटा और देखता है, बड़ा उलझन में रहता है, एकदम उलझन में, वो तनाव में रहता है। फिर लगता है उसका रिचार्ज खत्म हो गया। उसके बाद क्या करता है? रिचार्ज भी करा देता है अपने से। रिचार्ज जैसे ही रिचार्ज करा देता है, रिचार्ज कराने के बाद भी अगर आधा घंटा रिप्लाई नहीं आया, फिर तनाव में। क्या अब क्या हो गया? टावर भी पता लगाता है कि भाई साहब बताइए, वो सीधी वाला जो टावर है, नीम के पेड़ वाला, सही है कि नहीं है? वो भी पता लगाता, उलझन में रहता है। वो अपने कई अगल बगल दोस्तों को फोन करता, तुम्हारा नेटवर्क सही चल रहा है? हाँ सही है। पता नहीं क्या बात है, हमारे सही नहीं चल रहा। उस सब पता लगाता। आस पड़ोस अगर उसके अगल बगल में रिश्तेदार है तो उसको भी कॉल करता है, चाचा आपका मोबाइल सही चल रहा है कि? हाँ सही चल रहा है। उसको पता तो कुछ और करना है, लेकिन पूछता किससे है? चाचा से। अगर मामा है तो मामा से पूछेगा, मामा आपका मोबाइल सही है कि सही है? लेकिन 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद, शाम तक अगर कॉल नहीं आया तो और उलझन में, और तनाव में आ जाता है वो, और तनाव में आ जाता है। और अगर अचानक मैसेज आ गया, बल्ले बल्ले, तो जवाब क्या रहता? बता, जवाब क्या होगा? मौत का इंतजार कर रही थी। फ्रेंड, क्या ऐसी मोहब्बत आईएमसी से है? ऐसी मोहब्बत आईएमसी से है? आपके अंदर तड़प होनी चाहिए आईएमसी के लिए कि सीधी में प्रोग्राम क्यों नहीं हो रहा है। ये तड़प होनी चाहिए। अपने आप लाइन से बोलिए, सर इस बार प्रोग्राम कराएंगे तो 50 नहीं 100 लोग हमारे आएंगे। जिस दिन ऐसी तड़प पैदा हो गया, आप आइए। क्या ऐसी तड़प आपके अंदर है? ऐसी तड़प पैदा करना होगा। ये कौन सा मोहब्बत है? ये कौन सा मोहब्बत है? फ्रेंड, हमें कई लोग ऐसे हैं, मैं अपनी बात करूं, आज लाइव प्रोग्राम चल रहा है, बहुत सारे लोग लाइव, हमारे बहुत सारे रिलेटिव, कई मैं शादियों में नहीं गया, मैं कई शादियों में नहीं गया, मिस कर गया। आज भी कई शादियों में नहीं जाता हूं, लेकिन 201 नहीं 11,000 का लिफाफा देता हूं। हेलो हेलो, कम से कम 5100 का लिफाफा देता हूं। फ्रेंड, शादियां तो हमारे बगैर भी हो जाएंगी, लेकिन आरएस प्रोग्राम हमारे बगैर नहीं होगा। आपको इस बिजनेस के लिए सीरियस होना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा। आईएमसी क्या क्या देता है, आप सब क्लियर है, आप पता कीजिए क्या क्या मिलेगा। जरा सोचिए, कौन नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता पैसा? ये पैसा किसको जरूरत नहीं है जी साहब? कौन नहीं चाहता पैसा? ये तो खराब कर दिया हमारी गवर्नमेंट ने, गेहूं और चावल फ्री दे करके बंद कर रही है, तब देश का विकास होना तय है। मैं तो कहता हूँ नहीं देना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि लोग इसकी वजह से जब ये पड़ जाती है आदत, तो इंसान अपनी शक्ति खो देता है, शक्ति खो देता है। अच्छे खासे प्रतिभावान लोग,
अच्छे खास प्रतिभावान लोग आज दम तोड़ रहे हैं, जो कि फ्री का गेहूं फ्री का चावल खा करके आज वो काम नहीं करना चाहते, सिर्फ थोड़ा बहुत सब्जी के लिए काम कर लेते हैं और वो भी पड़ोस से कहीं मौका मिला तो रात को निकाल देते हैं। हेलो फ्रेंड, सीरियस है जी, सीरियस है फ्रेंड। मैं बात करूंगा आपसे। कुछ लोग